नहीं चलेगा तो बहन बेटियां सेफ नहीं है, हम आज भी बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में से जोन से कह रहे थे ना मोदी हार गया, मोदी हार गया। अब बताओ मोदी हारा या वो 12 साल की लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ या वो हारा। बाबा का बुलडोजर चलेगा, बाबा का बुलडोजर गरजेगा, माफिया हाफेंगे और जेल में भागेंगे। हाँ, अगर बाय चांस योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती तो मोइम खान उसके नौकर का भाई साहब कुछ भी नहीं होता था, ना उनके घरों पे बुलडोजर चले था, चुपचाप लड़की वालों को दबाया जाता। राहुल गांधी है वो भी 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, उसको लेके कुछ नहीं बोलते हैं, ना कोई बयान आता है, वो हाथरस जाते हैं लेकिन अयोध्या की बात नहीं करते। नहीं वो कैसे बोलेंगे, उनके तो डीएनए में खोट है। उनके एक सहयोगी आरोपी के डीएनए की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि इन लोगों के अखिलेश जी की डीएनए टेस्ट करानी चाहिए। उनको अपना डीएनए टेस्ट करा के बताना चाहिए कि वो जो पीडीए का फार्मूला लेके आए हैं वो पीडीए किसके लिए है। क्या वो पीडीए में वो बच्ची फिट नहीं बैठती क्या? उस बच्ची को न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? उस बच्ची का क्या अपराध था? उस अपराधी को ये संरक्षण दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनके डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि अब तक उसको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? उनकी पार्टी का वो सक्रिय कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रहा है वो मोइन, उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया इन्होंने? अब तक इनकी पार्टी के किसी नेता का उसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया। अयोध्या में एक दलित बच्ची के साथ जो 12 साल की है उसके साथ रेप हो जाता है, जिस तरह से मोहित खान और उसका नौकर मिलके रेप कर देते हैं उसका। फिर उसके बाद जब वो 2 महीने की बच्ची गर्भवती होती है उसके बाद पता चलता है, उसके बाद मीडिया में ये हेडलाइन आती है। भाई इसमें मैं क्या कहूँगी, ये चीज़ तो देखो अयोध्या वालों को सोचनी चाहिए थी। जिस टाइम पे हम इंटरव्यू में बोल रहे थे अपने मतलब कैमरे के सामने बोल रहे थे भाई ऐसा मत करो, भाई मेरी कब से वीडियो चल रही है, जब इन्हें समझ नहीं आया लोगों को तो भाई वहाँ के जो मतलब बंदे हैं वो तो भुगतेंगे ही। और भुगतते कौन है? मैंने पहले भी कहा कठपुतली किसी को नहीं बनाया जाता, लड़कियों को बनाया जा। जो भी गलत होगा वो लड़कियों के साथ गलत करा जाए। भाई एक बात बता दो, लड़की कुछ चलती फिरती क्या है, मशीन समझ रखा क्या? जब मर्जी इनका रेप कर दो, जब मर्जी ने प्रेग्नेंट करके छोड़ दो, फिर इनके खिलाफ आवाज ना उठाओ। बताओ अगर बाय चांस योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती तो मोइम खान उसके नौकर का भाई साहब कुछ भी नहीं होता था, ना उनके घरों पे बुलडोजर चले था, चुपचाप लड़की वालों को दबाया जाता, उन्हें मारने की धमकी दी जाती, उन्हें रपो से भरा जाता, बस यही होता और कुछ नहीं होता। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात करते जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद उसका आरोप जो भी सजा हो उसकी सजा को देना चाहिए। डीएनए टेस्ट की बात करते और मोइम खान जैसे इंसान को अगर तुम समर्थन दे रहे हो तो मैं बता दूं अभी तो 38 सीट है। अगर ये दोगले हिंदू आज नहीं सुधरे, 38 सीट पे भी नहीं सुधरे तो वो दिन भी दूर नहीं है। मैंने पहले भी कहा तो 12 साल की लड़की के साथ में रेप हो रहा, क्योंकि वही समाजवादी पार्टी तो इन्हें कहती नहीं, नवाजवादी पार्टी के नाम से ही पुकारा जा। इनके टाइम पे जिस टाइम पे मुलायम सिंह की सरकार थी, लड़की के साथ में गलत हुआ तो भाई उनके माँ बाप कहे कि हमारी लड़की के साथ गलत हुआ तो पता क्या कहा था? बच्चे हैं अक्सर गलती कर देते हैं, अगर उसकी जगह उसकी पोती होती कैसा लगता? लड़की है गलती कर देती है, लड़का गलती कर देता है, तब बोलो ना उस बात को। भाई तुम दूसरों की दी बेटी के बारे में बोल रहे हो ऐसा तो खुद पे बात आवेगी ना, तब बोलना ऐसा। अच्छा, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, ये सब भी इस मुद्दे को लेकर लगातार चुप्पी साधे हुए हैं, जो कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती हैं। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कोई बयान नहीं दिया, ना कुछ बोला। ये राहुल खान और ये प्रियंका खान कैसे दे देंगे इस पे? ये चुप्पी क्यों नहीं साध देंगे? गलती है इनकी। अगर वहाँ बुलडोजर नहीं चलता तो मैडम मैं सच्चाई बताऊं, अगर केस का पता नहीं चलता, खुलासा नहीं होता, बुलडोजर चलता तो पता क्या बोलते? ये धर्म देख के बुलडोजर चल रहा है, धर्म देख के बुलडोजर चल रहा है। तो मैडम अब आप ये भी समझ सकते हो और ये जो भाई बंधु खड़े हैं ये भी समझ सकते हैं कि बुलडोजर चल क्यों रहा, किस लिए चल रहा और किस वजह से चल रहा। ठीक, अगर बुलडोजर नहीं चलेगा तो बहन बेटियां सेफ नहीं है, हम आज भी बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में से जोन से कह रहे थे ना मोदी हार गया, मोदी हार गया। अब बताओ मोदी हारा या वो 12 साल की लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ या वो हारा? बताओ। आती हूँ मैम आपके पास। सर क्या नाम है? रजनीश पांडे। राहुल गांधी है वो भी 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो जाता है, उसको लेके कुछ नहीं बोलते हैं, ना कोई बयान आता है, वो हाथरस जाते हैं लेकिन अयोध्या की बात नहीं करते। नहीं वो कैसे बोलेंगे, उनके तो डीएनए में खोट है। उनके एक सहयोगी आरोपी के डीएनए की बात करते हैं, मुझे तो लगता है कि इन लोगों के अखिलेश जी की डीएनए टेस्ट करानी चाहिए। उनको अपना डीएनए टेस्ट करा के बताना चाहिए कि वो जो पीडीए का फार्मूला लेके आए हैं वो पीडीए किसके लिए है। क्या वो पीडीए में वो बच्ची फिट नहीं बैठती क्या?
उस बच्ची को न्याय नहीं मिलना चाहिए क्या? उस बच्ची का क्या अपराध था? उस अपराधी को ये संरक्षण दे रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनके डीएनए टेस्ट की आवश्यकता है। क्या मोहित खान पे इतना भरोसा है जो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे थे अखिलेश यादव? नहीं, आरोपियों पे तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आज ये शांति प्रिय समुदाय कहाँ गया? जिनको भारत में डर लगता है वो क्यों नहीं बोल रहा है इस घटना पे? इस घटना की निंदा उनको करनी चाहिए, उनको उतर के आना चाहिए उस बच्ची के समर्थन में। आज तो कोई नहीं आ रहा है। आदि वाड्रा है, वो कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, डिम्पल यादव हो गई, महिला सुरक्षा की बात करती हैं, कोई बयान इनका नहीं आता है, कुछ भी ट्वीट करती नहीं है। देखिए, ये सब केवल एसी के कमरों में बैठ के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता मैडम। जनता के लिए उतरना पड़ता। केवल आपने पीडीए का नारा दे दिया, जनता को लोक लुभावने वादे देकर सीटें हासिल कर ली, इससे नहीं हो जाता है। जनता के कदम के साथ कदम मिलाकर चलना पड़ता है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते आपने अगर पीडीए का नारा दिया था तो आरोपियों को जेल भेजने में अगर मदद करते तब मैं मानता कि हाँ, आप जनता के हितैषी हैं, आपका जो पीडीए का नारा है वो सफल है। लेकिन मुझे तो लगता है ये जनता के साथ छलावा, इन्होंने जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया, उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाया है पीडीए के नाम पे। अच्छा, मायावती भी ये कहती हैं इनकी जब सरकार थी उसमें कितने आरोपियों के डीएनए टेस्ट हुए थे, कितने जो रेपिस्ट थे उनके डीएनए टेस्ट हुए थे। हाँ, उन्होंने अच्छा सवाल पूछा था इनसे, ये क्यों नहीं जवाब दे रहे? इनको जवाब देना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। जो लड़की उलड़ सकती का नारा देती हैं उनको भी जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जो पैदल मार्च करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, अब जब भारत खंडित हो रहा है, इनके कथित शांति प्रिय समुदाय इनके भारत को खंडित करने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, तब तो इनको निकलना चाहिए, सड़कों पे उतरना चाहिए। केवल पोस्टर बॉय बने फोटो कैमरा लेके फोटो खिंचवाने में आपको बड़ा अच्छा दिखता है क्या? जनता जवाब मांगती है राहुल जी, अखिलेश जी। जनता आपसे जवाब चाहती है कि आप आरोपी के साथ खड़े हैं कि आरोपी के खिलाफ खड़े हैं, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं कि आरोपी को बचाने के लिए खड़े हैं। जनता आपसे जवाब चाहती है। जो सरकार है वो बच्ची के साथ में है, उसकी पीड़ा को समझती है, ये भी लगातार बोलते हैं अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद है। अरे वो अवधेश प्रसाद के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला है। अखिलेश जी तो अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या का राजा कहते हैं। राजा कभी अपनी जनता के साथ गलत होते देख सकता है क्या? राजा को ये बयान तो देना चाहिए, कम से कम कैमरे पे एक बार आके उन्होंने घटना की निंदा कर देनी चाहिए थी। वो आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अंदर अंदर पीड़ित परिवार को उनके लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है, उसको बयान बदलने के लिए कहा जा रहा है, केस वापस लेने के लिए कहा रहा है। अरे भला हो, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, बाबा का बुलडोजर चलेगा, बाबा का बुलडोजर गरजेगा, माफिया हाफेंगे और जेल में भागेंगे। हाँ, अच्छा, उस पर बिल्डोजर चलता है, मोहित खान की जितनी भी प्रॉपर्टी है उस पर बिल्डोजर चलता है, तो अवधेश प्रसाद जी ये कहते हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो मुसलमानों और यादवों को ही टारगेट कर रही है। नहीं, मुझे तो लगता है कि योगी जी की जो सरकार है वो आरोपियों को जेल भेजने का काम करती है। हम जाति देख के काम नहीं करते। मोइन खान जो है एक अपराधी है, जिसने एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। तो उसके साथ अगर कार्रवाई कर रही है सरकार, निष्पक्ष रूप से उस पीड़िता को, उस बच्ची को न्याय दिलाने का प्रयास कर रही है हमारी सरकार, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को सरकार के साथ खड़े होकर उस सरकार की कार्रवाई का समर्थन करना चाहिए और ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि अब तक उसको पार्टी से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? उनकी पार्टी का वो सक्रिय कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद को सुशोभित कर रहा है वो मोइन, उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया इन्होंने? अब तक इनकी पार्टी के किसी नेता का उसके खिलाफ कोई बयान नहीं आया। सपा है अयोध्या रेप केस को लेके बोलती है कि अफजल अंसारी का जो केस है उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट क्यों किया जाता है? देखिए, इनका काम ही यही है, ये केवल एक जाति विशेष का मुद्दा लेके चलते हैं। आपने पीडीए का नारा दिया, उसमें आपका अल्पसंख्यक था, तो क्या केवल अल्पसंख्यक ही आपका वोटर है? पिछड़ा और दलित कहाँ गया? वो बच्ची या उस बच्ची के परिवार वाले आपके वोटर नहीं थे क्या? आप अयोध्या में केवल अल्पसंख्यकों के मोइन खान जैसे तथाकथित गुंडों के, माफियाओं के वोट से नहीं जीते हैं। यूपी में आप जीत के आए हैं, अच्छी खासी सीटें लेके आए हैं, तो उसमें ये पीढ़ी केवल ए से नहीं जीते हैं, पीढ़ी भी उसमें हम योगदान करता है, तो पीढ़ी के साथ भी खड़े होइए। ए तो आपके साथ ही है, आप भी तो ए हैं। सदैव आप ए के समर्थक रहे हैं, चाहे आप हो, चाहे आपके पूजनीय स्वर्गीय पिताजी रहे हैं, वो भी ए के समर्थक रहे हैं। आपका ये सदैव ए प्रेम जो है जागृत होता रहा है। वही लोग हैं जो बोल रहे थे, इसी पार्टी के लोग हैं जो बोल रहे थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है।
अब आप सोचिए ना, जो लोग ऐसा बयान दे सकते हैं, ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना पर ऐसा बयान दे सकते हैं कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। ये तो भोली भाली उत्तर प्रदेश की जनता को एक बार मूर्ख बना लिए। लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार 27 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अब की बार जो योगी जी ने कहा है कि सपा चट, तो मुझे लगता है कि पूर्णतया योगी जी की बात सत्य साबित होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में सपा चट होने जा रही है। आप सोचिए कि इनके कुछ दहाई में सांसद हो गए तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने इस तरह का उत्पात मचाया हुआ है, तो अगर ये सरकार में आ जाएंगे तो क्या कर लेंगे। इस नाते जनता, देश की जनता समझदार है, जनता समझ रही है।